नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। तो संगम काल कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन से वंश हुए। जब उत्तर भारत में मौर्य वंश चल रहा था, उसके बाद में छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है। मौर्य वंश के पतन के बाद में शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश आदि वंशों का उदय जब होता है, जब छोटे छोटे राजवंश उत्तर भारत में चल रहे होते हैं, उसी समय काल में दक्षिण में भी छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है और वो भी चल रहे होते हैं। तो आइए संगम काल में यही सब है, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें संगम काल जो चल रहा था वो 100 से 150 एडी के बीच में, 150 नहीं तो 300 एडी के, मतलब ईस्वी के बाद ये समय काल दे रखा है। ठीक है, तो संगम काल में 3 संगम हुए थे। संगम का अर्थ क्या है? संगम का अर्थ है संगति या सभा या गोष्ठी, ये इसका अर्थ होता है संगम का। ठीक है, तो इसी संगम काल में तमिल साहित्य का विकास हुआ था, तमिल भाषा का विकास हुआ। इसमें साहित्य ज्यादातर पांड्य राजाओं के द्वारा स्थापित हुए। तो इसमें परिचय में पढ़ते हैं। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा या गोष्ठी। गोष्ठी भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। संगम 3 कवियों की सभा थी। संगम जो थी तमिल कवियों की सभा थी, जिसमें तमिल साहित्य की रचना हुई। मैंने अभी बताया था कि इस काल के अंतर्गत तमिल साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसे संगम साहित्य कहा गया। अब इसमें जो सभाएं हुई थी, 3 सभा हुई थी, 3 संगति हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम हुई थी मदुरई में, जिसके अध्यक्ष या गुरु मान सकते हैं, ये कौन थे? अगस्त ऋषि थे। और दूसरी हुई थी कपाटपुरम में, उसमें भी अगस्त ऋषि थे अध्यक्ष। और तीसरी हुई थी उत्तरी मदुरई, जो नक्कीर में, नक्कीर इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो ये जो स्थान है इनके और अध्यक्ष और ये क्रम, ये एक एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये ज्यादातर देखा गया कि ये 197 जो पांड्य राजा हुए थे उनके संरक्षण में संगम का आयोजन किया गया था। ज्यादातर किसके संरक्षण में किया गया था आयोजन? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। पांड्य राजाओं का सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें है, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के अंतर्गत 3 राज्य हुए थे। चेर हुए थे, चोल हुए थे और पांड्य वंश हुआ था। ठीक है, तो इनके जो राजकीय चिन्ह भी पूछ लेता है या प्रतीक बोल सकते हैं। तो चेरों का प्रतीक धनुष और चोल वंश का बाघ और पांड्य वंश का मछली। ठीक है, तो इनके ये प्रतीक चिन्ह है। तो धनुष याद करने का तरीका ये, धनुष है ये चेरों का धनुष, चेरों का धनुष यहाँ पर है और ये निशाना लगाया हुआ है बाघ पर और मछली पर। ठीक है, तो ये याद रखना। ये केरल साइड में था चेरल, वो चेर, और ये पांड्य वंश था, ये था तमिलनाडु की तरफ का, जो अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु की तरफ का हिस्सा था ये वंश, और चोल ये आंध्र प्रदेश की तरफ का हिस्सा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और कभी कभी पूछ लेता है कि ये तीनों वंश किस नदी के आसपास थे, तो ये कृष्णा नदी के ही नीचे थे ये वंश। ठीक है,
तो इसमें शक्तिशाली जो वंश हुआ वो हुआ था चोल वंश, हुआ था सबसे शक्तिशाली वंश। ठीक है, लेकिन चोल में भी दो शाखाएं बनी। पहली शाखा जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ये गुप्त साम्राज्य के ये मौर्य साम्राज्य के बाद के थी, मतलब इसी के आसपास चल रहा था वंश। और जो अगली सेकंड शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त वंश के आसपास, क्योंकि जब उत्तर भारत में गुप्त वंश चल रहा था, उसके दक्षिण में ही कौन सा वंश चल रहा, उसके दक्षिण में चोल वंश चल रहा था। ये उसमें भी कई सारे वंश हुए, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें चोल वंश के बारे में जानते हैं। फर्स्ट शाखा में जो इनका प्रमुख शासक था वो कौन था, करिकाल था। प्रमुख शासक कौन था, करिकाल, ये याद रखना जरूरी है, करिकाल इसका प्रमुख शासक था। और राजधानी थी, चोलों की राजधानी कौन सी थी, पुहार या कावेरी पट्टनम बोल सकते हैं। और चोलों ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, इन चोलों ने भी विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। और सेकंड जो शाखा हम पढ़ेंगे, दूसरी शाखा, उन्होंने भी श्रीलंका पर शासन किया था। उसमें राजेंद्र जो था शासक, उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, वो हम गुप्त काल के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ये चोल संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो वंश है, वो सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा है, चोल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है चोल। अब आता है चेर। चेर वंश में पढ़ेंगे, इसका प्रतीक कौन सा है, चिन्ह है धनुष। तो इसमें चेर वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक था सेन गुट्टवन था। कौन था, सेन गुट्टवन प्रतापी शासक था। इसने पत्नी पूजा, सती पूजा ये स्टार्ट कराया था, या कंगनी पूजा भी बोल सकते हैं, इसने स्टार्ट कराई थी। किसने, सेन गुट्टवन ने। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पांड्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो पांड्य वंश में, ये पांड्य वंश की जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली। ठीक है, तो पांड्यों का प्रथम उल्लेख किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। जो मेगास्थनीज कौन था, ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में भेजा था उसने, राजदूत और लेखक था, किसके दरबार में भेजा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, किसने, मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो प्रथम जो उल्लेख किया मेगास्थनीज ने किया था। फिर पांड्यों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था। जो शासन पांड्य वंश का जो शासन था, राजकाज जो चलाया जाता था, वो पांड्य राजाओं जो स्त्रियां होती थी उनके द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, पांड्य राजा नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। समुद्र पूजा की स्टार्ट किसने की थी, पांड्य राजा नेडियोन ने। ये नेडियोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में, नेडियोन। ठीक है, दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय किसे माना जाता है, जो आर्य बने या आर्य बनाए गए, वो किसके द्वारा, अगस्त ऋषि द्वारा। ठीक है, तो अगस्त ऋषि गुरु जो थे, इन्होंने संगति भी करवाई है, 2 संगतियों के अध्यक्ष बने थे अगस्त ऋषि। और आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अगस्त ऋषि को दिया जाता है। अब प्रमुख संगम साहित्य पढ़ेंगे। इसमें संगम जो काल है उसमें जो साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तोलकाप्पियम जो तमिल व्याकरण है, वो किसने लिखा है, ये लिखा है तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया। तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया। ठीक है, सेकंड संगम हुआ था, द्वितीय सम्मति हुई थी, उसी में लिखा गया था। ठीक है, और ये तिरुकुरल जो लिखा है, ये तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर लास्ट में जो है कुराल, जिसे कुराल
कुराल जो लिखा गया बल्लुवर के द्वारा, ये भी बल्लुवर के द्वारा लिखा गया। ये तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। किसे? कुराल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया? तिरुवल्लुवर। तो आज की संगम काल में हमने देखा, रिकॉल करेंगे इसे, कि इसमें ये जो संगम काल था, ये 3 संगम मतलब सम्मति या संगति या सभा या गोष्ठी बोल सकते हैं। इसमें यही महत्वपूर्ण है कि इसमें साहित्य भाषा का विकास हुआ। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पांड्य राजा थे, जिनके लिए 197 जो पांड्य राजा हुए थे, उनके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। जो आयोजन किया गया था वो 3 पांड्य राजाओं के लिए किया गया था। ठीक है, 3 पांड्य नहीं, सॉरी, 197 पांड्य राजाओं के लिए जो संगम था वो किया गया था। ठीक है, और 100 से 300 ईस्वी तक के मध्य में ये माना जाता है कि ये संगम काल चला था। इसमें तमिल कवियों की सभाएं हुआ करती थी और तमिल साहित्य लिखे जाते थे। इसमें शक्तिशाली जो राजा हुए थे वो हुए थे चोल हुए थे। तो चोलों की 2 शाखाएं बनी। पहली शाखा जो ये पढ़ रहे हैं अभी, मौर्य वंश के शासन के आसपास ही, और फिर पढ़ेंगे गुप्त वंश के आसपास। जो गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का जो राज्य आता है, उनके साथ इनकी लड़ाई वड़ाई भी होती है, तो वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड शाखा में, चोलों की। ठीक है, तो इसमें प्रमुख शासक करकाल था, राजधानी पुहार कावेरीपट्टनम थी, और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और चेर में पढ़ेंगे इनका जो प्रतीक चिन्ह धनुष था, प्रतापी शासक सैनगुट्टवन था। फिर उसमें पढ़ेंगे पांड्य वंश में, पढ़ेंगे पांड्य वंश में प्रतीक चिन्ह इनका मछली, और इनका जो उल्लेख किया था वो मेगास्थनीज ने किया। और इसमें जो शासन किया करते थे वो स्त्रियां शासन किया करती थी। और पांड्य राजा जो नेडियो था उसने समुद्र पूजा स्टार्ट करवाई। ठीक है, और आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अगस्त ऋषि को दिया जाता है। और ये तोलकाप्पियम जो प्रमुख संगम साहित्य है वो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण बोला जाता है जिसे। और ये द्वितीय संगम हुआ था उस टाइम लिखी गई थी किसके द्वारा? तोलकाप्पियर द्वारा लिखी गई। ठीक है, और जो कुराल है वो किसके द्वारा लिखी गई? तिरुवल्लुवर के द्वारा। और तिरुकुरल किसके द्वारा लिखी गई? तिरुवल्लुवर के द्वारा। तो ये दोनों जो साहित्य थे किसके द्वारा लिखे गए? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखे गए। तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम्स में पूछता है तो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी का फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है।